हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्योमेट्री के 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखने वाले हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग ने देखा सिमिलैरिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। ये चैप्टर अप्रोक्सीमेट 10 से या 12 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। इज अ पैरेललोग्राम। ये मैंने नहीं लिखा तो ये मैं आपको, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पॉइंट ई इज ऑन साइड बी सी। जो पॉइंट ई दिख रहा है, ई किस साइड पे है? बी सी के ऊपर। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है। दूसरा, लाइन डी ई इंटरसेक्ट रे ए बी। लाइन डी ई आप देख सकते हैं, जैसे कि डी ई इंटरसेक्ट कहां पर कर रहा है? ए बी के ऊपर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जैसे हमारा ए बी है, तो ए बी आगे क्या हो रहा है? कंटिन्यू आगे पास हो रहा है। जब ये आगे कंटिन्यू पास हो रहा है, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर ईडी भी आगे क्या रहा है? कंटिन्यू आगे पास हो रहा है। दोनों आगे पास होकर कहां पर मिल रहा है? यहाँ पर पॉइंट टी पे मिल रहा है। तो कहने का मतलब है मेरा लाइन ये क्या है? मेरा ए बी है और ये मेरा ई डी है। तो ये मेरा ए बी है और मेरा ये डी और ई है। तो ये लाइन यहाँ पर पास हो रहा है, ये लाइन यहाँ पर पास हो रहा है। दोनों आके एक पॉइंट पे मिल जा रहे हैं। उस पॉइंट का नाम है मेरा टी। और ये ऐसा बना हुआ है। तो हम लोग का ये ऐसा डायग्राम दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो ए बी और डी ई कहां पर आके मीट कर रहा है? पॉइंट टी पर ये मीट कर रहा है। यहां तक का आई होप आप सबको समझा रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, लाइन डी ई इंटरसेक्ट रे ए बी इन अ पॉइंट टी। ये पॉइंट टी पे क्या कर रहा है? मीट कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहा है? पॉइंट टी पे क्या कर रही है? मीट कर रहा है। हमको प्रूफ क्या करना है? डीई इंटू बीई, डीई इंटू बीई, और दूसरा सीई इंटू टीई। ये हमको क्या करना है? इसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ क्या बोल रहा है? पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, ये हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। तो हम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स रहती है वो क्या रहती है? पैरेलल रहती है। हम लोग को ये चीज पता है। तो हम लोग क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? दियर फॉर ए बी, सॉरी, इधर हम लोग लिखेंगे साइड ए बी पैरेलल। इसके लिखेंगे साइड सी डी के। यहां पर हम लोग लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आप इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, बोर्ड छोटा है तो इसलिए मैंने इतना ही लिखा। तो क्या बोल रहा है? साइड ए बी पैरेलल किसके हो रहा है? साइड सी डी के। तो मैं इस तरीके से ये भी बोल सकता हूं कि एटी पैरेलल, एटी बोलूं या बीटी बोलूं? बीटी पैरेलल किसके बोल सकता हूं मैं? सी डी के बोल सकता हूं। तो दियर फॉर साइड बी टी पैरेलल किसके हो जाएगा? साइड आपका डी सी के। रीजन यहां पर क्या दूंगा कि ये तीनों क्या है? मेरा कोलिनियर है। ए बी टी, ए बी टी क्या मेरा कोलिनियर है? तो अगर मेरा ए बी पैरेलल होगा, जैसे कि आप देख रहे ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा? सी डी के होएगा। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ मेरा बी टी पैरेलल किसके हो जाएगा? सी डी के हो जाएगा। इस तरीके से मैं बोल सकता हूं। जब ये इसके पैरेलल है एंड डी टी इज अ ट्रांसवर्सल। ये क्या बोल रहा है आपका? dt क्या बोल रहा है? ट्रांसवर्सल बोल रहा है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बता सकता हूं मैं अल्टरनेट एंगल से।
तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एंगल बी टी ई कॉन्ग्रेंट, क्या लिखूंगा मैं, एंगल ई डी सी, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हमारे पास दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल बी ई टी एंड ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी। तो मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये दो ट्रायंगल है मेरे पास, बी टी ई, दूसरा क्या लिख सकता हूँ, ई डी सी। ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर मुझे काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये वाला एंगल मेरा ऑलरेडी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैं यही इक्वेशन को यहाँ पर क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा, एंगल बी टी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल ई डी सी, इधर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये कर फ्रॉम इक्वेशन 1। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एंगल बी ई टी कॉन्ग्रुएंट, क्या लिखूंगा यहाँ पर, डी ई सी, यहाँ पर हो जाएगा रीजन मेरा अपोजिट एंगल। ये एंगल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल ए से सिमिलर हो गए हैं। यस, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल। अब मैंने क्या करूंगा, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से इसका नाम मुझे लिखना है। तो मैं अल्टरनेट एंगल से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल क्या बन रहा है, टी बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, डी बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डी, यहाँ पर मैंने लिख दिया डी, यहाँ पर लिख दिया मैंने टी। टी के बाद मैं क्या ले रहा हूँ, अपोजिट एंगल लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा ई, यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, ई। यहाँ पर बचा हो गया क्या आपका बी, और यहाँ पर बचा हुआ आपका क्या हो गया, सी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अब ये जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते, उनके करस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो मैं यहाँ पर रीजन लिखने वाला हूँ, इसके साइड क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्वल रेशियो में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी ई अपॉन डी ई डी ई। दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं, ई बी अपॉन ई सी, क्या लिखूंगा मैं, ई सी। दूसरा टी बी अपॉन क्या लिख दूंगा मैं, डी सी। यहां पर लिखूंगा मैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या लेना है आपको, डीई कहाँ मिल जाएगा आपको, इसमें मिल जाएगा। दूसरा आपको क्या चाहिए, सीई चाहिए। तो मैंने ये दोनों साइड को लेना और क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, टी ई इंटू, मैंने ये दोनों को पकड़ा, टी ई इंटू ई सी, और क्या हो जाएगा, डी ई इंटू ई बी। इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, ये हेंस प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ।
ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट P। सेगमेंट AC बोल रहा है और सेगमेंट BD बोल रहा है, ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट E। और ये क्या बोल रहा है, जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या हो रहा है, रेशियो में, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखिए दोनों करस्पॉन्डेंस रेशियो इक्वल है, AP अपॉन PC। दूसरा क्या बोल रहा है, BP अपॉन DP। ये इन्होंने गिवन में दिया है और हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABP, ABP। दूसरा क्या बोल रहा है, CDP, CDP। ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये जब दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल A B P एंड ट्रायंगल CDP, ये आपको बोल रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि पहला रीजन हमें यहाँ पर दिया है AP अपॉन CP। AP अपॉन क्या बोल रहा है इन्होंने, CP बोल रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, BP अपॉन DP। ये गिवन में दिया है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन, ये यहाँ पर गिवन में दिया है। देखिए ये आपको गिवन में दिया है, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल APB कॉन्ग्रुएंट एंगल DPC। क्या बोल रहा है, एंगल DPC। यहां पर हो जाएगा आपका रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल, क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल SS टेस्ट से सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP बाय SAS टेस्ट। क्लियर। तो मैं इस तरीके से दोनों को क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ कर दूंगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC। तो जो पॉइंट D है कौन से साइड पे, BC पे है, इज सच दैट एंगल BAC, एंगल BAC। दूसरा क्या बोल रहा है, एंगल ADC, एंगल ADC। ये दोनों क्या है दिया इन्होंने, कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी दिया है। और हमें क्या प्रूफ करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरा क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ADC। हमारे पास दो ट्रायंगल दिया है, जैसे कि यहाँ पर ABC, ABC। दूसरा ट्रायंगल क्या दिया है, ADC, ADC। ये दो ट्रायंगल हमारे पास दिया है। तो जैसे कि आप छोटे वाले ट्रायंगल में आपने देखा, मैंने कलर कर दिया। अब इसके अलावा एक पूरा बड़ा ट्रायंगल दिया है ABC, और छोटा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ADC। ये दोनों की इन्होंने बात किया। तो हमें क्या करना है, इसमें क्या प्रूफ करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। हमने क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो जाएगा, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट, क्या लिखेंगे, एंगल ADC। यहाँ पर रीजन आ जाएगा गिवन, इन्होंने क्या दिया आपको, गिवन में दिया है। दूसरा आप ABC ट्रायंगल देख सकते हैं, ABC देख सकते हैं, दूसरा ADC। ये दोनों ट्रायंगल देख सकते हैं, और दोनों के अंदर आपको एंगल C क्या मिलने वाला है, कॉमन मिलने वाला है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल ACD, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉमन एंगल। क्या आ जाएगा यहाँ पर? कॉमन एंगल, कॉमन एंगल आ जाएगा। अब हम लोग को देखो दो रीजन से ये दो रीजन हमें मिल गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ए टेस्ट है, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्रायंगल। अब हम लोग करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखेंगे, तो देखिए ए किसके सिमिलर है? डी के। तो मैंने यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर क्या लिख दिया? डी। ए के बाद मैंने कॉमन एंगल ले लिया यहाँ पर सी, यहाँ पर भी मैं कॉमन एंगल ले लूंगा यहाँ पर सी। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या बचा? बी। छोटे वाले ट्रायंगल में आपने क्या बचा? डी। सॉरी, ए सी ए, यहाँ पर क्या बच जाएगा? ए बच जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ले लूंगा। तो आपको पता है करस्पॉन्डेंस सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो ऑफ करस्पॉन्डेंस साइड का क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ देयरफॉर AC अपॉन DC इज इक्वल टू CB अपॉन CA इज इक्वल टू AB अपॉन DA। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। और मुझे क्या चाहिए? AC स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या करना? ये दोनों को पकड़ूंगा मैं। जब मैं ये दोनों को पकड़ूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा, AC इंटू क्या हो जाएगा? DC इंटू CB। मैंने ये दोनों को पकड़ के मैंने क्या किया, और मैंने यहाँ पर क्या हो गया? प्रूफ कर दिया यहाँ पर इसको। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, हम लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से होने वाला है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले 1.4 का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें 7 क्वेश्चन दिया, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो हमें ये चीज पता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके करस्पॉन्डेंस साइड का रेशियो क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? रीजन रेशियो ऑफ side of similar ratio of the side of correspondence side of similar, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिखे करस्पॉन्डेंस साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डेंस साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस तरीके से मैं यहाँ पर रीजन लिख सकता हूँ। और ये मेरा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया।